एक नगर में ऐसे ही शौकीन थे कई के कुत्ता पालने के। और मेरा कहना यह है कि अगर किसी को अगर पालना है तो उससे अपने से ज्यादा उसे सुरक्षा दे दो। अपना ना खाता उसे खिलाओ। आप उसे पाल रहे हैं, आप उसे रस्सी में बांध रहे हैं, आप उसको अपने अधिकार में ले रहे हैं, इसलिए आप अपने से पहले उसे खिलाइए, अपने से पहले उसे सुलाइए, अपने से पहले उसे नहलाइए, अपने से पहले सुविधा दीजिए, तो कुत्ता पालने का आपको लाभ हो जाएगा, वरना अपराध के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सज्जन कुत्ते को पाल लेते हैं और समय आने पर उस कुत्ते की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होकर के यमराज उसे ले जाते हैं और ले जाकर के यमलोक में जब जाकर के कुत्ते के लिए यमराज दाखिल कर देते हैं तो यमदूत और भी बैठे थे। जैसे हमारे धरतीवासी भी कुछ ऐसी बात देखते हैं तो अपने मुंह घुमा के हंस लेती है, अच्छी बात है, अरे कम से कम हंसी तो आई। और वो फायदा नहीं है जो रोना पड़े। और आप जाने नहीं है सुख और दुख, हंसना और रोना एक साथ है। ज्यादा हंसोगे तो ज्यादा रोना पड़ेगा और ज्यादा सोओगे तो ज्यादा जगना पड़ेगा और ज्यादा सुख भोगोगे तो दुख भी पीछे खड़ा इंतजार कर रहा है। ये सब बहन भैया हैं। इसी प्रकार इन चीजों का एक साथ रहता है, सुख और दुख, गरीबी अमीरी, हानि और लाभ एक साथ। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है। ये लगातार व्यवस्था चलती रहती है। जाकर के उन्होंने देखा तो और भी साथी बैठे थे, देख करके कुत्ते को हंसने लगे। अरे उन्होंने कहा, कुत्ते को देखकर हंसने लगे। एक सज्जन उन्हीं में से कहने लगे, क्या कुत्ते की औकात क्या है? जा भी कुत्ता एक ग्रास के लिए बैठा रहेगा और तकता रहेगा, मौका लगे तो छीन के भाग जाएगा। और यहाँ भी बैठे हैं तो कुत्ते की तरह बैठे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं ग्रास मिल जाए। अरे उसने देखा, उसका अपमान उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिर क्या, वह यमराज के यमलोक में भी अपना बाणी खोल दी। और बाणी खोलने के बाद कहने लगा, वाह, ये भी तुम्हारे कोई महानता है। आप घर में अपने में ला करके और किसी का निरादर करते हैं और कभी मरे हुए के सामने हंस रहे हैं। अरे यमराज, किसी जीवित प्राणी से तुम्हारा वास्ता जिस दिन पड़ गया, वह दिन तुम्हें पता चल जाएगी यमराज जी कि तुम्हारी औकात क्या है। अब तो यमराज को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि यमराज यमलोक है और सभी के सामने उसने उनका निरादर कर दिया। यमराज ने कहा कि तुम्हें मेरा डर नहीं लगता? कहने लगे, काहे का डर है? अब मरने से अलावा और क्या है? और क्या करोगे? अरे हमें मार करके ले आए हो, अब मरने से अलावा आप कहाँ ले जाओगे? आप कोई डर नहीं है और तुम हमारा अपमान कर रहे हो, इसलिए किसी जीवित प्राणी को ला करके तो देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। यमराज को बड़ी बात बुरी लग जाती है कुत्ते की और कहने लगे, चलो ठीक है, आज तुम यहीं बैठो
और तुम्हें मैं अपने पावर दिखा देता हूँ क्या मैं कितना शक्तिशाली और कितना चमत्कारी हूँ। अरे जिसके सामने गदा लेकर खड़ा हो जाओ तब वो सहज में अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है और बिना परिश्रम के मेरे से आगे चलने लगता है। यानी मेरी पावर नहीं दिखी है, आज तुझे दिखा देता हूँ। और पावर दिखाने के लिए यमराज अपनी व्यवस्था बनाने लगे और तत्काल दो यमदूतों को बुलाया और कहा तुम धरती पर जाओ और धरती पर जाकर के एक कुत्ता के मालिक को उठा लाओ। कुत्ता के मालिक को उठा लाओ, किसी को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। अरे ये भी देख ले कि यमराज की कितनी पावर है और अहंकार भगवान विष्णु का भोजन है। अहंकार जहां जन्म लेता है वहां वो ऐसे हड़प जाते हैं जैसे कभी कुछ था ही नहीं। अरे उन्होंने कहा कि मैं तुझे दिखा देता हूं और दो यमदूत धरा पर आते हैं और कुत्ता का मालिक जो है चार पाए पे विश्राम कर रहा है। यमदूत सोचने लगे अगर ऐसे जगा लेते हैं अरे तो ये जाने को ना टाइम लग करेगा और तुम्हें देख करके दुनिया को जगा देगा। ये जाने का नहीं है, या तो इसे मार के ले जाओ। और यमराज ने कह दिया जीवित लेके आना। तो जिंदा ले जाना तो इंसान को बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए जग गया तो नहीं जाएगा, बांध के ले जाना पड़ेगा, चीखेगा, इसलिए मार के ले जा नहीं सकते। फिर क्या करोगे? ऐसा करो ये गहरी नींद में सोवत है और सोते पर ही उठा ले चलो, चार पाए सहित उठा लो और दो थे दोनों साइड पर हो जाते हैं, एक इधर एक इधर, और मैं चार पाए के उठा कर लेके चल देते हैं। और जब काफी मार्ग अपनी यात्रा में पहुंच जाते हैं और उन्होंने देखा कि चार पाई हिली है और नींद हट जाती है, कहने लगे ये सर्राटा कैसे हो रहा है। जब देखा इधर उधर तो तारे ताले दिखाई देते हैं, ना कोई मकान है, ना पेड़ है, ना पौधा है, हाँ कुछ दिखाई, ना कोई आवाज है। कहने लगा आज टट्टो के अपने को देख रहे हैं कि मैं मर तो नहीं गया हूँ। अरे ऐसा ही होता है, मरने के बाद अपने को टट्टो के देख रहे हैं मैं मर तो नहीं गया हूँ, कहीं सपना देख रहा हूँ। और जब देखा नीचे को झांक करके तो सींगों वाले दोनों लगे हुए हैं और ये कहने लगे मैं हकीकत में मर गया हूँ। अरे ये यमराज हैं और मुझे ले जा रहे हैं। अरे चलो कहते देखते हैं क्या है, अगर मर गए होंगे तो हम बोल ही ना पाए। और कहने लगे भैया तुम कौन हो, हमें कहाँ ले जा रहे हो। कहने लगे हम यमदूत हैं और तुम्हें यमराज के पास ले जा रहे हैं। कहने लगे आज अरे भैया हम तो क्या मर गए हैं। कहने लगे नहीं आप जीवित हैं। बोले यमराज के पास जीवित कोई जाता ना, सब मरे ही भय जाते हैं, आप नौ काम क्यों करते हो। तो कहने लगे तुम्हारा कुत्ता मर के गया है और उसने तुम्हें और हमें दोनों को संकट में डाल दिया है। और कुत्ता ने कहा है किसी जीवित प्राणी से आप अपना थोड़ा अधिकार लेकर देखो, तुम्हें याद आ जाएगी। यमराज अपने गुस्सा में आ गए हैं, इसलिए तुम्हें जीवित बुलाया है, इसलिए तुम्हें जीवित ले जा रहे हैं। जब उन्होंने यमराज की बात सुनी और कुत्ता की बात सुन लेते हैं तो उन्होंने कहा अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि कुत्ता का भी मान रखना चाहिए। वहाँ ये हम लोग की बात है, वहाँ सभी अच्छे अच्छे बैठे होंगे और उनके सामने अगर बात पतली हो जाती है तो ठीक नहीं है, अब हमें कुछ होशियारी दिखाना चाहिए। उन्होंने क्या काम किया क्या जाए जेब में हाथ डालते हैं, उस जेब में हाथ डाला और एक जेब में कलम निकल आई और एक जेब में कागज।
और कागज निकल आता है तो उस पर किसी समय भगवान विष्णु के दर्शन हुए होंगे और उसी समय भगवान विष्णु से अपना प्रूफ लेने के लिए उनसे साइन करवा लिए थे। अरे वो कागज उनके जेब में रखा है और निकाला और उसके नीचे लिख दिया कि जिस जीवित प्राणी को मैं यमलोक भेज रहा हूं उसे यमलोक में जाते ही तत्काल यमराज बना दिया जाए। और लिख करके पर्चे को अपने जेब में रख लिया और जेब में रख करके आजाद हो गए। और जैसे यमलोक में पधारते हैं यमदूत, इसे उन्होंने देखा कि यहाँ तो काफी सभी लोग बैठे हैं और सबके सामने मुझे यमराज को पर्चा देना ठीक नहीं है, इसलिए पर्चा और कुत्ता को देख करके जो और बैठे थे फिर हंसने लगे। ले तुम भी चक्कर में आ गए और तुम्हारा मालिक भी यमराज ने पकड़वा लो। बड़ी ताली पीट के हंसने लगे। कुत्ता कहने लगे ठहर तो जाओ, अभी तो पहला टेंडर है, अभी ठहरो। जैसे वो पेश होते हैं और उन्होंने जेब में हाथ डाला और पर्चा को खोल दिया और सीधा पर्चा यमदूत को बुलाया, इधर आओ, लो जाओ अपने स्वामी को दे दो। यमराज देख रहा है कि कुत्ता तो शेर बड़े है और इसका मालिक तो 1000 शेर है। यहाँ हमारे यहाँ करके भी नहीं दब रहा है, ना कुत्ता दबा और न मालिक हकीकत में दमदारी है। और जैसे पर्चा ले जा करके यमराज के हाथ में पहुंचा और यमराज ने जैसे पड़ा, यमराज की हवा निकल गई और सीधे यमराज नीचे उतर आते, मुकुट बाहर रख दिया और यमराज कहा आइए। और कुत्ता के मालिक को बुला करके यमराज ने मुकुट पहनाया और यमराज की कुर्सी पे दाखिल कर दिया। यमराज की कुर्सी पर दाखिल कर दिया। अब वो यमराज बन गए। यमराज से कहा कहे यमराज तुम्हारा माइंड का संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि कुर्सी पे बैठे बैठे हराम के खाते रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ आज डंडा ले लो और यमराज की यम लोक के द्वार पर जाकर के ड्यूटी करो, मेरा आदेश है। यमराज ने डंडा उठाया और यमलोक के द्वार पर 5 का ड्यूटी करने लगे। और उधर दूसरा आदेश दिया कि मेरे धरतीवासी यहाँ आते हैं और ये यमराज सभी को ये नरक में, ये यहाँ, ये बैकुंठ में अलग अलग डाल देता है। लाखों प्राणी मेरे धरतीवासी नरक में पड़े हुए हैं और मेरे आने का फायदा क्या है। चलिए मेरा ये आदेश है, कोई भी धरतीवासी अब नरक में नहीं रहेगा। नरक से निकाल करके और सभी को स्वर्ग में दाखिल किया जाए और नरक का द्वार बंद कर दिया जाए। अब जब नरक का दरवाजा बंद हो गया और उधर उन्होंने नरक में जाने के लिए सबको इनकार कर दिया और मृत्यु बंद कर दिया, कोई भी नहीं मरेगा। सारे सुख आराम धरतीवासियों को उस कुत्ते के मालिक ने सभी को नाना प्रकार से सुख और आराम प्रदान कर दिए। और उधर थोड़ा समय व्यतीत होता है और सिस्टम गिड़गिड़ाने लगा। भगवान विष्णु का सिंहासन हिला। सिस्टम, नीति, विधान, मर्यादा जब हटती है
तो सिस्टम गिड़गिड़ाने लगा। भगवान विष्णु देखें तो तत्काल यमलोक में पधार गए। भगवान विष्णु को जब आके देखा उठ करके कुर्सी से, और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके सिग्नेचर का जो मैंने लाभ उठाया है, ये मैंने कुत्ता के और अपने मानव की परंपरा मर्यादा रखने का, इसलिए मैंने आपकी इस चीज को इस्तेमाल किया है। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपने कोई गलती नहीं की है। आपने मानव होने का जो वर्चस्व लहराया है, हम प्रसन्न हैं और तुम्हारा कल्याण हो। भगवान की जय हो। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि तुमने इस यमराज के अहंकार को चकनाचूर किया है, ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है, हम तुमसे प्रसन्न हैं। अब तुम धरा पर जाओ। इसके साथ में हमारे दर्शन दोबारा हो चुके हैं। अगले समय में तुम सम्राट राजा बनोगे और तुम धरा पर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। और जो है धरती पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु से कहने लगे, यमराज कि हे नाथ, ये तुम्हारे क्या लीला है। धरतीवासी ये तो करते हैं, कर्म अपना करेंगे, गलती अपना करेंगे, छल कपट अपना करेंगे। जब किसी प्रकार से नाली में, खाई में और बीमारी में, संकट में आ जाते हैं तो भगवान को दोष लगाते हैं, दूसरे को आरोप लगाते हैं, तो नियम का उल्लंघन किया है, इसीलिए यमराज तुम्हें ये दंड मिला है, आपको अपमान झेलना पड़ा है। ये तुम्हारे करने का फल तुम्हें मिल चुका है। अब जाकर के कुर्सी संभालो। यमराज ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया कि अब ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। जीवित प्राणी को कभी भी हम जहाँ यमलोक में नहीं लाएंगे तो मार के लाएंगे। भगवान विष्णु इतना कह करके और अपने क्षीर सागर चले जाते हैं। तो यमराज तत्काल उस कुत्ते को बुलाता है और कुत्ते को बुला लिया। और देखो, अगर धरतीवासी अगर बुद्धि से काम नहीं लेता तो न कुत्ता का मान बढ़ता और न धरतीवासियों का। उन्होंने वर्चस्व दिखा दिया तो कुत्ता का भी मान बढ़ गया। और यमराज भी सोचने लगा, हाँ, धरती पर कोई मानव रहता है, जीवित प्राणी में ये दम है कि यमराज को भी कुर्सी से उतार करके नौकर बना देता है। ये है बुद्धि का खेल। बुद्धि से काम लोगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। बुद्धि किसने दी है? भगवान विष्णु ने। विवेक किसने दिया है? भगवान विष्णु ने। संसार में जो कुछ दिया है सब दिया है भगवान विष्णु ने। जाकर के कुत्ता बुलाया और बड़े आदर से उन्हें बिठाला। कहने लगे, जब तुमने जज्बा दिखाया है और तुमने जो कहा था बिल्कुल सत्य था, और हकीकत में तुम्हारे मालिक ने भी जो जज्बा दिखाया है और मुझे उतार करके और मेरी कुर्सी पर अपना अधिकार लिया। आप तो महान हैं, इसलिए मैं तुमसे प्रभावित हूं और मैं तुम्हें 10,000 साल तक बैकुंठ में रहने के लिए अनुमति प्रदान करूंगा। क्योंकि आपने कुत्ता जीवन में बड़े बड़े संकट उठाए हैं। डंडा में तुम्हें निवास दे देता हूँ, आराम से जो भी चाहोगे वो ही मिलेगा और पूरा सुख शांति भोगोगे। उसी से थकान दूर हो जाएगी और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और कहा 10,000 साल बैकुंठ में आपकी थकान हट जाएगी और उसके बाद फिर
फिर मैं अपने पास बुलाऊंगा और बुला करके आपको अपना सलाहकार बनाऊंगा, क्योंकि आप सलाहकार के योग्य हैं, बुद्धिमान हैं। इसलिए आपकी बुद्धि से, आपके विवेक से, आपकी बुद्धिमानता से मैं प्रभावित हुआ। इसलिए 10,000 साल के बाद तुम्हें अपना सलाहकार हमेशा हमेशा के लिए बनाऊंगा। और इसी समय आप जाइए, थकान दूर कीजिए। उस समय कुत्ते के भी आनंद मंगल हो जाते हैं और उधर कुत्ता के मालिक के भी बुद्धि से काम लेता है, सभी संकट से बच करके और उसके आनंद मंगल हो जाते हैं। अज्ञानता से और पल भर की सोच करके जो काम कर देता है वो ना इधर का रहता है ना इधर का। इसी प्रकार विवेक और बुद्धि से काम लेता है, वो आगे की सोचता है, गुरु और भगवान के बारे में सोचता है, उसका हमेशा कल्याण हुए हैं और उनके ही कल्याण होते रहेंगे। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण समावेश सरकार की जय हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। क्योंकि भगवान विष्णु के बिना कृपा के कुछ भी नहीं मिल सकता, इसलिए कृपा पात्र बनो मेरे प्यारे। इनके बिना, इनके नफरत से, इनका गुणगान न करने के बिना धन से निर्धन हो जाओगे, समस्याएं जन्म ले लेंगी, बीमारियां कलाई पकड़ लेंगी और नाना प्रकार के संकट आपका सामना करने लगेंगे। भगवान विष्णु के सिग्नेचर ने इतना काम किया कि उनका और मालिक कुत्ते का दोनों का सम्मान बढ़ा करके और यमलोक में भी उनका जय जयकार कर दिया।